ऑनलाइन फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है। बात उन दिनों की है जब अजीत अपने बहन की शादी की तैयारी कर रहा था। बस कुछ ही दिन बचे थे शादी को। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल बना हुआ था। और क्यों ना हो, रीना अजीत की इकलौती बहन जो थी। मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ था। फिर भी लॉकडाउन की वजह से भीड़ कुछ कम थी। सारी तैयारी हो चुकी थी, बस कुछ चीज़ें जिसे ऑनलाइन ही बुक करवाना था। तभी पीछे से किसी ने अजीत का कंधा थपथपाया। अजीत पीछे मुड़ा तो रीना थी। क्या हुआ? अजीत ने पूछा। भाई मेरी ऑनलाइन कुर्ती बुक कर दो प्लीज़, रीना ने कहा। देख रीना, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन शाम को ज़रूर कर दूंगा। अभी के लिए मुझे माफ़ कर दे। इतना कहकर अजीत अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। लेकिन रीना को शाम का बेसब्री से इंतज़ार था, उसकी कुर्ती जो ऑर्डर होने वाली थी। काम में मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी कि कब शाम हो गई अजीत को पता ही नहीं चला। वो अपने कमरे में सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी रीना आई और बोलने लगी, इतनी बहानाबाजी ठीक नहीं, चलो जल्दी से मेरी कुर्ती ऑर्डर कर लो। रुक जरा, मैं अपना बिस्तर ठीक कर लूँ, फिर तेरी कुर्ती ऑर्डर करता हूँ। तभी रीना बोली, बिस्तर मैं ठीक करती हूँ, आप कुर्ती पर ध्यान लगाओ। अजीत ने अपना सेल फोन उठाया और रीना की कुर्ती ऑर्डर करने लगा। कुर्ती कुछ खास महंगी नहीं थी, सिर्फ 675 रुपये की थी। उसने रीना को कुर्ती दिखाई, ये वाली चाहिए तुम्हें? हाँ भाई यही चाहिए। और अजीत ने ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। डिलीवरी की तारीख शादी के 2 दिन पहले की थी। तभी अजीत कहता है, मेरा बिस्तर तो ठीक करके जा, आप खुद कर लो भाई, मुझे नींद आ रही है। अजीत मन ही मन मुस्कुराया और गुड नाइट कहकर खुद भी सो गया। शादी का माहौल था, मसरूफियत कुछ ज़्यादा ही थी, वक्त का पता ही नहीं चला। रीना की शादी को सिर्फ 2 ही दिन बचे थे और अजीत आंगन में बैठकर फैले हुए सामानों को समेट रहा था कि तभी अजीत के मोबाइल में शायद कोई मैसेज आया। उसने मोबाइल को पैंट की जेब से निकाला और ऊंची आवाज़ में रीना को आवाज़ लगाया। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? यहीं तो हूँ, रीना ने कहा। 2 दिन और चिल्लाने दे, फिर तो तुम पराई हो जाएगी, फिर मौका कहाँ मिलेगा मुझे। अजीत के इतना कहते ही रीना अजीत से लिपट कर रोने लगी। अजीत अपने आप को संभालते हुए रीना से कहता है, अरे तुझे रोने के लिए थोड़े बुलाया, देख तेरी कुर्ती का मैसेज आया है, आज उसकी डिलीवरी है, तो तू रो रही है? हद है, चल जा मेरे लिए एक कप अच्छी वाली चाय बना ला। जी भाई कहकर आंखों से आंसू लिए रीना किचन की तरफ चली गई। शाम का वक्त था, करीबन 6 बज रहे थे जब अजीत के मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, अपना ऑर्डर रिसीव करने के लिए धन्यवाद। अजीत को बड़ी हैरत हुई। उसने रीना को आवाज़ दी, हाँ भाई क्या हुआ? तुम्हारी कुर्ती तुम्हें मिली तो बताया क्यों नहीं? अजीत ने पूछा। रीना ने कहा, क्या भाई क्यों मजाक कर रहे हो? मुझे मिली होती तो मैं आपको ज़रूर बताती। कुर्ती तो किसी ने ले ली। अजीत ने कहा, भाभी से पूछती हूँ। सभी से थोड़ी देर बाद रीना ने कहा, भाई किसी ने नहीं ली, आप उपभोक्ता के नंबर कस्टमर केयर नंबर पर फ़ोन करके पूछ लो, रीना ने कहा। अजीत ने अपना मोबाइल निकाला और गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर ढूंढने लगा। कुछ नंबर मिले तो कुछ पर कॉल संभव नहीं थी और कुछ नंबर गलत थे, ये बता रहे थे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद एक नंबर पर घंटी बजी। किसी ने उठाया नहीं। अजीत परेशान हो गया और फ़ोन को रखकर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। अगले दिन सुबह 10:45 पर अजीत के सेल फोन की घंटी बजी। अजीत ने फ़ोन उठाया तो नंबर अनदेखा सा लग रहा था, फिर भी अजीत ने कॉल उठाया। उधर से किसी लड़की की आवाज़ थी। अजीत ने बोला, कौन? सर मैं मित्रियोन.com से काव्या बोल रही हूँ। आपका नंबर हेल्पलाइन उपभोक्ता के पास से प्राप्त हुआ है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी मेरी एक शिकायत थी। जी बताइए। कल मेरी एक कुर्ती डिलीवरी होने वाली थी जो अभी तक नहीं हुई है और ऑर्डर रिसीव का मैसेज भी दिखा रहा है। ठीक है सर, मैं चेक करती हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? अजीत नाम है। मेरा नाम है। जी शुक्रिया। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 18 सितंबर 1983। कुर्ती का रेट 675 रुपये। पेमेंट कैसे किया आपने? ऑनलाइन? जी हाँ, अजीत ने कहा।
जानकारी के लिए शुक्रिया सर, आप लाइन पे बने रहिए, मैं आपकी जानकारी चेक कर रही हूँ। अजीत ने कहा, जी जरूर। कुछ सेकंड बाद ही, सर आपका ऑर्डर किसी कारणवश कैंसिल कर दिया गया है। अजीत, ऐसे कैसे हो सकता है? आज की डिलीवरी थी और मेरे पैसे का क्या होगा? तभी काव्या ने कहा, सर आप परेशान मत हो, आपका पैसा 24 घंटे के अंदर रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको गूगल पे स्टोर में जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। अजीत ने कहा, जी कौन सा एप्लीकेशन? कैश रिफंड ऐप। इतना कहते ही अजीत ने प्ले स्टोर खोला और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने लगा। अजीत को कोई भी इल्म नहीं था कि क्या हो रहा है उसके साथ। उसे सिर्फ अपने 675 रुपये ही दिख रहे थे। अभी अजीत ने डाउनलोड कर दिया। मैडम काव्या ने कहा, अब उसे ओपन कीजिए और सारी जानकारियां भरते जाइए। अजीत अपनी जानकारी उसमें भरता चला गया। भरने के बाद अजीत ने काव्या से कहा, भर गया मैडम। तभी काव्या ने, धन्यवाद सर, आपके मैसेज बॉक्स में एक OTP आया है, उसे बताइए प्लीज़। यस मैम, 3683। अजीत ने बताया, थैंक यू सो मच सर जानकारी देने के लिए। आपका पैसा 24 घंटे के अंदर रिफंड कर दिया जाएगा। आपका दिन शुभ हो, काव्या ने कहा। अजीत ने वेलकम मैम कहते ही कॉल कट गई। अजीत अपने फ़ोन को चार्ज में लगा के अपने कामों में व्यस्त हो गया। शाम के करीबन 7 बज रहे थे जब अजीत के घर की घंटी बजी। अजीत ने दरवाज़ा खोलते ही बोला, जी कहिए। सर आप अजीत जी हैं? हाँ मैं अजीत हूँ, क्या बात है? सर आपके नाम डिलीवरी आई है ये कल की डिलीवरी थी, बारिश की वजह से कल नहीं दे सका, उसके लिए मुझे माफ़ करें। जी कोई बात नहीं, मुझे दे दीजिए। अजीत ने पैकेज को लिया और रीना को आवाज़ देने लगा। रीना छत से ही बोली, जी भाई तुम वहाँ ऊपर क्या कर रही हो, और नीचे आ, तेरी कुर्ती आ गई। रीना छत से भागती हुई अजीत के पास पहुँचते ही बोली, लाओ भाई मुझे देखने दो। तभी किचन से सारिका ने आवाज़ लगाई, सुनते हो, आपके मोबाइल बहुत देर से मैसेज आने की आवाज़ से सुनाई दे रहा है। अजीत सारिका से बोला, अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। जैसे ही अजीत ने अपना सेल फोन उठाया तभी सारिका अजीत जोर से चीख कर बोला। किचन से भागती हुई पतली लड़की हाथों में बेलन लिए पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ? अजीत के हाथ में मोबाइल था और उसके हाथ कांप रहे थे। क्या हुआ, बोलो कुछ, सारिका ने बोला। अजीत ने कहा, मेरे अकाउंट से 4 लाख रुपए निकल गए हैं। सारिका के माथे पर अचानक पसीना उभर आया। कैसे हुआ ये सब? सारिका ने अजीत से पूछा। अजीत ने कहा, 2 मिनट रुको। अजीत ने सबसे पहले अपना अकाउंट ब्लॉक करवाया और फिर वो सारिका से सारी बातें बताने लगा कि सुबह मुझे मित्रियोन.com से एक काव्या नाम की लड़की का फ़ोन आया। उसने मुझे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा और मैंने उसे डाउनलोड करके उसमें मांगी गई सारी जानकारी को मैं लिखता चला गया। तभी मेरे पास एक OTP आई। उसके आते ही काव्या ने मुझसे OTP मांगी और मैंने उसे तुरंत बता दिया। उसने कहा कुर्ती का पैसा 24 घंटे अंदर रिफंड कर दिया जाएगा और फिर फ़ोन कट गया। अजीत के लाख प्रयासों के बाद भी उस हैकर्स का पता नहीं चल सका और ना ही कभी पैसे वापस मिले। किसी तरह रीना की शादी तो अजीत ने कर दी, लेकिन उस पर कर्ज कुछ ज़्यादा ही हो गया। दुनिया में हो रहे साइबर क्राइम से हर रोज कोई न कोई किसी का शिकार बन रहा है। आपसे गुजारिश है कि किसी को बिना जाने बगैर अपनी कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर न करें। कहानी से आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।